प्रिय विद्यार्थियों, हेलो एवरीवन। आज मैं जिस विषय पर बात करूंगी वो पर्यावरणीय मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है जिसे हम कॉग्निटिव मैप या संज्ञानात्मक मानचित्रण कहते हैं। संज्ञानात्मक मानचित्रण के विषय में न केवल पर्यावरणीय और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान बल्कि भूगोल, एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंटल प्लानिंग और डिज़ाइन जैसे विषयों में भी संज्ञानात्मक मानचित्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक मानचित्र व्यक्तियों का अपने परिचित पर्यावरण के विषय में उसका जो अनुभव होता है उसका एक व्यक्तिगत रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व होता है। मैं आपसे कहूँगी कि आप कुछ समय लीजिए, आँख बंद करिए और अपने कैंपस या अपने ऑफिस के या किसी मार्केट प्लेस जहाँ पर आप बार बार जाते रहते हों उसके लेआउट के बारे में विचार करिए। जब आप इस तरीके का विचार करेंगे तो आप एक प्लेन शीट ले लीजिए जिसमें कि जैसे उदाहरण के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करें तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस के गेट से लेकर के मेन गेट से लेकर के और अपने विभाग तक आने के लिए जिन रास्तों का जैसे इस्तेमाल करते हैं उसका एक स्केच बनाइए और वो इस तरीके से बनाइए कि जो अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके कैंपस में इंटर करे तो वो आपके विभाग तक पहुंच जाए। इस तरीके की ये एक कॉग्निटिव मैप है, ये एक संज्ञानात्मक मानचित्र है और इस तरीके के मैप को या इस तरीके की ड्राइंग को हम स्केच मैप कहते हैं। जहाँ तक कॉग्निटिव मैपिंग के अध्ययन से संबंधित उसके इतिहास का प्रश्न है तो कॉग्निटिव मैप का आइडिया कोई बहुत नया नहीं है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी टॉलमैन के बारे में जानते हैं। टॉलमैन ने 1948 में जब चूहों पर अपने अध्ययन प्रारंभ किए थे तो उन्होंने एक मेज़ का सहारा लिया जिसमें कि उसको वो एक्सपेरिमेंटल मेज़ कहते थे, जिसमें कि टॉलमैन की बेसिक स्ट्रैटेजी ये थी कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें वो चूहों को ये ट्रेनिंग देते थे कि चूहा जब मेज़ के स्टार्टिंग पॉइंट पर वो चूहे को रखते थे और चूहे को उस मेज़ या वो जो पहेली जैसा था वहाँ पर उसको अपना भोजन प्राप्त करना रहता था। भोजन ही उसके लिए एक रिवॉर्ड था और उसको वो मेज़ के रास्तों को खोजना रहता था। टॉलमैन उसमें कुछ रास्तों को ब्लॉक कर देते थे और उसके बाद से चूहा जो है वो देखते थे कि वो किस तरीके से उस मेज़ का उपयोग कर रहा है। उन्होंने पाया कि चूहा जो प्रीवियसली अनयूज्ड पाथ थे उनको छोड़ देता था और वो दूसरे पाथ्स का जो ब्लॉक्ड पाथ थे उनको छोड़ करके और वो फिर अपने रिवॉर्ड भोजन तक पहुंचता था। टॉलमैन ने ही सबसे पहले कॉग्निटिव मैप या संज्ञानात्मक मानचित्र शब्द की संरचना की थी। हालांकि उस समय के बाद से मनोविज्ञान में बहुत लंबे समय तक कॉग्निटिव मैप का इस रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया। बाद में कुछ बहुत कम इन्वेस्टिगेटर्स ने इसमें रुचि ली, लेकिन 1960 में केविन लिंच जो एक अर्बन प्लानर थे उन्होंने कॉग्निटिव मैप का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने एक पब्लिकेशन किया जिसका नाम था द इमेज ऑफ द सिटी और इन्होंने ह्यूमन कॉग्निटिव मैप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक प्लानर के रूप में लिंच ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस फील्ड को इसलिए समझने की कोशिश की कि जब हम किसी इन्वायरमेंट का इस्तेमाल मनुष्य किसी इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करता है तो उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके सब्जेक्टिव कंसर्न्स क्या हैं और वो उस इन्वायरमेंटल डिज़ाइन के बारे में क्या प्रत्यक्षीकरण करता है। द इमेज ऑफ द सिटी को आज भी हम संज्ञानात्मक मानचित्र के लिए सबसे क्लासिक शास्त्रीय संदर्भ के रूप में लेते हैं। लिंच ने ही इस फील्ड के लिए जिसको मेथोडोलॉजिकल अप्रोच कैसे डेटा कलेक्शन के लिए किया जाना चाहिए, किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कॉग्निटिव मैप को समझने के लिए किया जाना चाहिए, ये सारा कुछ लिंच ने
विस्तार से अपनी इस पुस्तक में लिखा। लिंच ने कॉग्निटिव मैप या संज्ञानात्मक मानचित्र के बारे में डेटा कलेक्शन करने के लिए अमेरिका में बोस्टन, जर्सी सिटी और लॉस एंजल्स से लोगों से डेटा लिया। लिंच ने अपने अध्ययन में लोगों से कहा कि वो अपने सिटी के जिस एरिया को जानते हैं, जिससे फेमिलियर हैं, उस एरिया के बारे में वो स्केच मैप तैयार करें। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों से बहुत डिटेल में विभिन्न क्षेत्रों के रूट्स, उनके पाथ्स, उनके घर से कार्य क्षेत्र तक जाने के रास्ते, व उसका डिस्टिंक्टिव फीचर्स, उसकी जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उन रास्तों की, और जो भी एलिमेंट्स वहाँ पर, जो भी अवयव हैं जो कि उन सिटीज़ से, उन शहरों से संबंधित थे, उनको उस स्केच मैप में जोड़ने के लिए लोगों से कहा। और फिर इन्होंने ये इसका बहुत विस्तृत डिस्क्रिप्शन जब बहुत सारे लोगों से इन्हें प्राप्त हुआ, तो उसके आधार पर इन्होंने कहा कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक मानचित्र के कुछ अवयव हैं।